शाहीनों को भारतीय सुरमाओं के हाथों इबरतनाक शिकस्त। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 356 रन बनाए। पाकिस्तान टीम सिर्फ 128 रन ही बना सकी। हारिस रऊफ और नसीम शाह जख्मी होने की वजह से बैटिंग ना कर सके। कोई बल्लेबाज निफ सेंचुरी भी ना बना सका। फखर जमा 27, इमामुल हक 9, कप्तान बाबर आजम 10, रिजवान 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद ने 23 रन बनाए। भारत के कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली। बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का रन रेट मुतासिर। कप्तान बाबर आजम का कहना है बैटिंग बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके, पार्टनरशिप नहीं बना सके। विराट कोहली और राहुल की पाकिस्तान के खिलाफ धुआंधार इनिंग्स। कोहली ने 122 और केएल राहुल ने 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। विराट कोहली ने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। राहुल की इनिंग्स में 12 चौके और 2 छक्के शामिल। विराट कोहली के 278 वनडे मैचेस में 13,000 रन मुकम्मल। कम तरीन मैचेस में संग मील अबूर करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच करार। शहर इक़्तिदार में आम इंतखाबात की बाज़गश्त। सदर आरिफ अलवी की तरफ से किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुतवक्के। सदर से वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान की मुलाकात। वज़ीर कानून का सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान से गुरेज करने का मशवरा। हुकूमती मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश। अहमद इरफान ने कहा इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तारीख दे सकता है। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन के तहत इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है। मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। ज़राए के मुताबिक सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया तो वज़ारत कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख मुस्तरद करने का मशवरा दे सकती है। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और वज़ारत कानून की राय से कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन हो रहे हैं। इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो 100 दिन में हो जाएंगे। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। क्रिकेटर को सबने भुगत लिया, अब इस क्रिकेटर को अवाम वापस नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में कारकुनान से खिताब। बेघर लोगों को मालिकाना हकूक देने का ऐलान। कहा अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी को वफाक में जितवा कर मसाइल हल कराना है। अगर इधर आम इंतखाबात की तारीख की खबरों पर पीपल्स पार्टी की CEC का अहम इजलास 14 सितंबर को लाहौर में तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया है। सियासी मुआशी फैसले ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक होंगे। इक़्तिदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि IMF के साथ बिजली बिलों पर बातचीत जारी है। नवाज शरीफ का मामला अदालतों में है। पाकिस्तान आमद का नहीं पता। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। किसी भी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं है। अफ़गानिस्तान के गिरोहों के हाथों असलहा लग गया। दहशत गर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। भारत को स्पोर्ट्स में सियासत को नहीं लाना चाहिए। हम भारत की तरह पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। प्रोफेशनल अंदाज में खेल को आगे लेकर जाएंगे। अगर कोई टीम पाकिस्तान आना चाहे तो सर आंखों पर, किसी को ज़बरदस्ती घर नहीं। सदर के ओहदे की मियाद खत्म हो चुकी। आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देकर नया बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये अटक में बैठे शख्स की वजह से हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसने दिया? मईशत बेहतर होने लगी है तो ये साजिशों पर उतर आए। आइन के मुताबिक सदर को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करना होता है। साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। 4 साल मैशत तबाह और मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का कठपुतली नया आईनी बहरान पैदा करने पर तुला है। मुल्क में अफरा तफरी और फसाद की यह साजिश भी नाकाम होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब भी मुस्ताफ़ी। ज़ाहिर शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को इरसाल कर दिया। ज़राए के मुताबिक ज़ाहिर शाह ने इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया।
उधर विफाकी काबीना ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के इस्तीफे की मंजूरी दे दी। कराची डिवीजन में रेंजर्स की तैनाती में 3 माह तौसी की मंजूरी। वजारत दाखिला और वजारत कानून की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। आनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। कई मरतबा अदालत खुद सख्त इम्तिहान और माहौल का शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। चीफ जस्टिस सुमता बंदियाल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट से खिताब। कहा कि मेरे गुड्डू सीयू को गलत रंग दिया गया, मेरे मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया बयानात के तौर पर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। हम में से किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। चीफ जस्टिस सुमता बंदियाल का जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। जहां आज़ाद दिमाग मौजूद हों वहां इख्तलाफ होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट रेफरेंस लेने से मुतालिक सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे चीफ जस्टिस ने आज तकरीर में कहा है कि शायद ये मेरा आखिरी खिताब है। 2017 का तसलसल रहता तो G20 इजलास पाकिस्तान में हो रहा होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कायद मुस्लिम लीग नून की हसन नवाज के दफ्तर आमद पर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। एहलिया की बरसी के सवाल पर कहा, कुलसूम नवाज को अपनी दुआओं में याद रखें। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन का सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ मुंसलिक न होने का एतराज़। अदालत की चेयरमैन के वकला को दरख्वास्त में तरमीम करने की मोहलत। तकनीकी एतराज़ दूर करने की हिदायत। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। इससे कबल समाअत के दौरान नईम पंचोता ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप गुज़श्ता समाअत पर रुखसत पर थे, ड्यूटी जज भी नहीं आए। जज ने सवाल किया कि आपकी अहलिया है? नईम पंचोता ने कहा कि नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। जज ने कहा, शादी के बाद आपको अहलिया की जिम्मेदारियों का एहसास होगा, शादी के बाद की मजबूरियों का आपको एहसास बाद में होगा। अदालत ने चेयरमैन की बेटों से फ़ोन पर बात करने का हुक्म दे दिया। 15 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में वकला की मुलाकात। नईम हैदर पंचोता, काजी मोहम्मद अनवर, मिशाल यूसुफजई की मुलाकात 1 घंटा जारी रही। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात पर मुशावरत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर भी बातचीत की गई। नईम हैदर पंचोता का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का मुराल बुलंद है, डील की बातों को गलत करार दिया, साफर का बोगस केस बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने पैगाम दिया, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। £190 मिलियन केस में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद नैब रावलपिंडी में तलब। आज सुबह 9:30 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। केस से मुताल्लिक दस्तावेज़ात साथ लाने की हिदायत। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.79 कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर रेट ₹301.16 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 सस्ता होकर 300 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 147 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,864 पॉइंट्स पर बंद। हुकूमत का अक्टूबर में सनतों के लिए बिजली का नया टैरिफ लाने का ऐलान। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं, सनतों को चलाना है, इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देंगे। बिजली का निर्ख कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। डॉलर का रेट बढ़ने और बिजली चोरी के बायस भारी बिल आ रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया गया है। धंधे में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
बिजली चोरों के खिलाफ 5वें रोज भी ऑपरेशन। लेस्को रीजन में 194 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। 25 बिजली चोर गिरफ्तार। 2,41,68,000 के जुर्माने किए गए। ननकाना साहिब में साबिक चेयरमैन मुमताज हुसैन शाह का बेटा रजा शाह भी बिजली चोरी में पकड़ा गया। अहम शख्सियात भी बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। चीफ इंजीनियर लेस्को का इंकशाफ। एस्को रीजन में मजीद 45 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। खारियां और मंडी बहाउद्दीन से 37, चूनिया से 9 बिजली चोर पकड़े गए। जहानिया की पुलिस भी बिजली चोरी में मुलव्वस निकली। सिंध में मजीद सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि 80 लाख यूनिट बिजली चोरी का पता चलाया जा चुका। जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमती शिकंजा सख्त। मुल्क भर में क्रैकडाउन में तेजी। हजारों टन चीनी और खाद की हजारों बोरियां बरामद। कुछ लाख जोब जियारत में 3 गोदामों से 250 टन चीनी, 750 टन यूरिया खाद और 4000 टन DAP खाद बरामद हुई। फैसलाबाद में खाद की 1200 बोरियां पकड़ी गईं। कंटेनर ड्राइवर गिरफ्तार। गुजरांवाला और नौशहरा विरका से चीनी की 5000 बोरियों को तहवील में लिया गया। कोहाट, मीरपुर खास और शेखुपुरा से भी चीनी पकड़ी गई। उधर कराची में रेंजर्स का एक्शन। भारी मिकदार में ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया। 12 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म। IG के वारंट गिरफ्तारी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में जारी किए गए। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने IG के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए। IG इस्लामाबाद खुद पेश हो गए तो ठीक, दूसरे तरीके से बुलाना मुनासिब नहीं लगेगा। अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो उसे बरकरार रखा जाए। अदालत के तलब करने पर भी IG इस्लामाबाद पेश न हुए। DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया।